आज एक नई टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल, जो एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 4 का ये लास्ट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोग सुनते हैं और डेली लाइफ में इसका प्रैक्टिस भी करते हैं। आपने फुटबॉल खेलते हुए अपने आप को पाया होगा कि फुटबॉल को जब आप मारते हैं तो ये इस शेप का आता है, इस शेप का आता है। या गांव घर में आप पत्थर से किसी को मारे होंगे तो पत्थर जो फेंकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ फुटबॉल, मोशन ऑफ बास्केटबॉल, मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल, ये सब का क्या है? ये प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या है? तो एक डेफिनेशन हमने प्रोजेक्टाइल, ये वर्ड जो है दिस इज प्रोजेक्टाइल, इस पर एक आपको पॉइंट आएगा प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द टॉपिक, this is the topic of your syllabus, projectile motion. And first of all you have to define what projectile, projectile क्या होता है, प्रोजेक्टाइल किसको कहेंगे। आप नोटबुक निकालिए और लिखिए an object that is in flight, an object that is in flight after being thrown or projected is called a projectile. प्रोजेक्टाइल एक ये फ्लाइट में होता है, हवा में होता है, और ये तब बात बनती जब आप इसको थ्रोन फेंकते हैं, फेंकते ही नहीं, मारते भी है। बॉल को आप पैर से मारते हैं, बैट से मारते हैं, और उसको ये कहेंगे प्रोजेक्टेड, इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल, उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फुटबॉल, क्या? अ फुटबॉल, a cricket ball, a basketball, these are the examples of projectile. प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है, बात इसमें। अब इसकी क्या खास बात है, तो इस बात को आप समझिए। ये डायग्राम दिया गया है, हमने ये डायग्राम बनाया है, और ऑब्जेक्ट अगर ओरिजिन पर है, ओरिजिन का मतलब कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये बात समझ में आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट x और y अगर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है, राइट? तो ओरिजिन पर है, और बॉल आपका ये है, ये पाथ, ये जो चल रहा है, ये जो इस पाथ पर चल रहा है, जो हम ये बना दे रहे हैं, ये बॉल है, ये बॉल है, ऐसे जा रहा है। दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको बोलेंगे पाथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट? एंड वी नॉट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वी नॉट से लिखेंगे। समटाइम कोई कोई बुक यू भी लिखता है,
मैं कई बुक में देखा, बट मैं एनसीईआरटी में जो बात लिखी गई है उसी बात को मैं एनालिसिस करूंगा और एंड वही आपको सिंबल का यूज करूंगा, राइट। तो वी नॉट, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कि वह ओरिजिन से फेंका गया है, तो वी नॉट को क्या मानेंगे, वी नॉट ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी। एंड थीटा नॉट जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल से फेंका गया है विद एक्स एक्सिस। ये जो आपको एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, राइट, यहां पर, और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। ये आप 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। इस एंगल पर वो लॉन्च हुआ है, किसके साथ एंगल बना हुआ है, तो विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। ये बात अब ध्यान में, एक्स एक्सिस के साथ ये बना हुआ है, राइट। इतनी बात को आप समझ गए। थोड़ा सा ये, हाँ राइट, हाथ से लग गया है। अच्छा, अब आइए थोड़ी सी बात को समझिए। ये दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ये जो आप देखेंगे वी नॉट कॉस थीटा नॉट, दिस इज वी नॉट एक्स भी इसको लिखेंगे, ठीक। समटाइम्स बुक कभी कभी वी नॉट स्मॉल एक्स भी लिखता है। इसका मीनिंग है, थोड़ा थोड़ा इसको रफ में लिखते जाइए, ये जो लिखा रहे हैं इसको रफ में लिखते जाइए। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वी नॉट एलॉन्ग एक्स एक्सिस। वी ओ एक्स इसका मतलब एलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब डेरिवेशन हम करेंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हम रिटन वे में लिखकर आपको बताएंगे, ठीक, राइट। एंड वी नॉट साइन थीटा नॉट, वी नॉट साइन थीटा नॉट, दिस इज वी नॉट वाई, ठीक, राइट। ये जो कंपोनेंट है ये एलॉन्ग क्या है, वाई एक्सिस है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो आपको फिर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। जैसे आपने प्रोजेक्टाइल के डेफिनेशन को आपने नोट किया है, उसी तरीके से ये क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मे बी अ थॉट ऑफ एज द रिजल्ट of two separate simultaneously, separate दो अलग अलग simultaneously, ठीक, एक साथ occurring components of motion। जो अंडरलाइन हम किए हैं उस बात को आप भी लिख करके अंडरलाइन कीजिए, ठीक। अब ये कंपोनेंट दोनों जो वी नॉट कॉस थीटा नॉट है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वी नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक, इक्वल टू वी नॉट वाई, दिस इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। इसी दोनों कंपोनेंट की बात यहां लिखा है कि वो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है टू सेपरेट, अलग अलग है। अब आप देखिए वी नॉट कॉस थीटा नॉट ये अलग है और वी नॉट साइन थीटा नॉट ये अलग है। बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मीन्स कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आपको इस बात की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि कंपोनेंट्स हम निकाले कैसे।
इससे रिगार्डिंग हम वेक्टर में चर्चा करेंगे। आइए, तो ये कहा कि टू सेपरेट, दो अलग अलग लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली ऑकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। तो ये दोनों कंपोनेंट की चर्चा है, चल तो रहा है इस पाथ पर, चल तो रहा है इस पाथ पर, जिसको आप क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेकिन जब यहां है तो यहां से परपेंडिकुलर डालिए तो ये आपको एक्स एक्सिस का निकलेगा, और यहां से परपेंडिकुलर डालिए तो ये वाई एक्सिस का निकलेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो यहां से आप एक्स एक्सिस का यहां तक निकालिए और फिर ये यहां से यहां हो जाएगा, राइट। पहले आप करेक्ट फोटो बना लीजिए, बाद में हम इसको बहुत बार लिखेंगे तो ये ब्लड हो जाएगा, है ना, ये ब्लड हो जाएगा और आपको लगेगा कि तो ये फ्रेश, पहले ही बना लीजिए, ठीक। अब लेट अस कंसीडर ये प्रोजेक्टाइल का पोजीशन यहां है, तो अब वो रिटर्न हो रहा है। अब आप देखिए वाई एक्सिस पर उसका हाइट कम हो गया यहां, और एक्स एक्सिस पर बढ़ गया, फिर वो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, प्रोजेक्टाइल यहां आ गया, तो हाइट इसका कम हो गया, देखिए वाई एक्सिस घटते जा रहा है और एक्स एक्सिस पर उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो टू साइमल्टेनियसली ऑकरिंग कंपोनेंट है, मोशन एक साथ होता है। ये एक स्पेशल केस है मोशन का, इसलिए इसको एक प्रोजेक्टाइल टॉपिक में बांधकर टाई अप करके पढ़ाई जाती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल आपने पढ़े होंगे किसमें, 7th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास में। अब आप समझिए, यहां आप जब मोशन की बात करेंगे तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, या तो वह अलोंग एक्स एक्सिस होगा और अलोंग वाई एक्सिस होगा। ये मोशन इन प्लेन है। प्रोजेक्टाइल is an example of motion in plane, and plane means 2D, टू डायमेंशनल। सो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो 2D है, टू डायमेंशनल मोशन है। क्लियर? तो टू डायमेंशनल मोशन है तो एक आपको एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा आपको वाई कंपोनेंट होगा। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है, जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे काम नहीं होगा। वन along x axis and other is what along y axis। ये दोनों एक्सिस का साइमल्टेनियसली होगा, लेकिन दोनों अलग अलग सेपरेट है। इसकी चर्चा हम डेरिवेशन में करेंगे। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है, वन कंपोनेंट इज अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वन कंपोनेंट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल में होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। और ये कहा, इस पॉइंट को भी नोट कीजिए, ट्रू एंड फॉल्स पॉइंट कभी कभी दे देता है, ट्रू एंड फॉल्स, तो उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। नीट के एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव जो इंटरमीडिएट की एग्जाम होती है तो उसमें होता क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स आपको दे देगा। तो ये पॉइंट, ये बात को नोट कीजिएगा नोटबुक पर, कहा कि वन कंपोनेंट इज अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सीलरेशन, विदाउट एनी एक्सीलरेशन। अब आप देखिए, यहां पर चर्चा कीजिए। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ये कंपोनेंट आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये
जो वेलोसिटी है along एक्स एक्सिस, ये कह रहा है विदाउट एक्सीलेशन ए एक्स इक्वल टू 0, विदाउट एक्सीलेशन का हो रहा है। ए एक्स नोट कीजिए, ए एक्स यहां पर है, ए एक्स एक्सीलेशन along एक्स एक्सिस, लिखते भी चलिए, इसको क्या लिखिएगा, एक्सीलेशन along एक्स एक्सिस, ए एक्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वी नॉट कॉन्स थीटा नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। एक्सीलेशन 0 होने का मतलब यह हुआ कि एक्सीलेशन डिफाइन होता है v माइनस यू अपॉन टी। इसका मतलब यह हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, अगर दोनों बराबर है तभी तो एक्सीलेशन 0 होगा। नहीं बात समझ में आई है तो 9th क्लास में पढ़े होंगे भाई, 9th क्लास के फिजिक्स जो मोशन चैप्टर नंबर 8 है उसमें ही बात पढ़ाई गई कि अगर कांस्टेंट, क्या लिखते भी जाइएगा, अगर कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी है, तो एक्सीलेशन 0 होगा। भाई ऊपर का मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो पॉइंट को हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको ध्यान से आप सुनिएगा, देखिए, बातों को आप समझिए, बात को ध्यान से समझिए। मैटर क्या है, आपको यह कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वह विदाउट एक्सीलेशन से चलता है। तो विदाउट एक्सीलेशन का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलेशन होगा वह 0 हो गया। तो 0 का मतलब कि आप यही लिखेंगे एक्सीलेशन v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, राइट। और इसको आप लिखेंगे ए एक्स टी और ए एक्स 0 इंटू टी इक्वल टू 0। इसका मतलब v माइनस यू इक्वल टू 0, राइट। तो v इक्वल टू व्हाट, यू। इसका मतलब यह हुआ, इट मीन्स कि वेलोसिटी जो इनिशियल है और फाइनल है वो कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज होगा। और इसी यू और वी को एनसीईआरटी बुक ने along एक्स एक्सिस की बात करें तो यही हमारा क्या है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। तो अपने पाथ पर प्रोजेक्टाइल जब तक अपने पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यही वेलोसिटी रहेगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, नो चेंज, बिकॉज विदाउट एनी एक्सीलेशन, एक्सीलेशन नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। ये सिंबल आप 9th क्लास में यूज किए हैं, ठीक। तो अगर आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछे कि ये पॉइंट यहां से यहां तक, जिसको आर लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ, क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज में अगर है तो आप x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। 11th क्लास के अकॉर्डिंग टू हम लिख रहे हैं, अदरवाइज 9th क्लास में आप पढ़े होंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट these symbols, I am talking about
दीज सिंबल्स जिसमें एक्स, एक्स नॉट, ये मोशनिंग प्लेन के लिए बनाई गई है जो एलॉन्ग एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के लिए भी इक्वेशन है, राइट। तो यहां पर आप देखिए एक्स नॉट क्या है, जीरो है, हमने पहले भी लिखा था एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो, इनिशियल पॉइंट पर तो ये जीरो हो गया, प्लस वी नॉट, यहां पर वी नॉट एक्स बन जाएगा और यहां पर ए एक्स बन जाएगा, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो वी नॉट एक्स के बदले क्या लिखेंगे आप, यही आप लिखेंगे वी नॉट कॉस थीटा नॉट। भाई ये इक्वेशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं क्लियर वे में यहां लिख देता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। क्लियर वे में लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लिखिए x इक्वल टू एक्स नॉट वी नॉट, एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब x एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, तो ये एक्स नॉट अब प्लस वी नॉट एक्स लिखेंगे, वी नॉट एक्स एंड प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये लिखेंगे, राइट। अब आप क्या कीजिएगा, इसको जीरो कीजिएगा, प्लस वी नॉट एक्स, यही ना है आपका कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, राइट, प्लस हाफ एक्स क्या हो गया आपका, और यहां पर आप टी लिखिएगा टाइम, और हाफ ए एक्स का मतलब जीरो इंटू टी स्क्वायर, क्या बन जाएगा आपका एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। अब यहां पर जो टी है ये कैपिटल टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट लिखिए, दिस इज द horizontal range of a projectile. So x is replaced by r, this is the horizontal range, and v naught cos theta naught, and here this time is replaced by what, tf, capital T small f. This TF is called time of flight. Time of flight. Time of flight क्या है, तो यहां से ये चल करके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। और मैक्सिमम हाइट से जब वो वाई एक्सिस के जीरो पर आ जाए, इट मीन्स जिस लेवल से वह चला उसी लेवल पर वो पहुंच जाए, तो उसे टाइम ऑफ डिसेंट, यानी मैक्सिमम हाइट से जिस लेवल से वह फ्लाइट गया है उसी लेवल पर आ जाना। बात समझ में नहीं आई। बात यह है कि यहां से चला और फिर यही पहुंच गया, मतलब यहां से चला तो एक्स एक्सिस उसका हॉरिजॉन्टल रेंज बन गया और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी जीरो से चला था, वाई नॉट जीरो था ओरिजिन, फिर यह ओरिजिन पर पहुंच गया। अभी भी बात समझ में नहीं आएगा, थोड़ा रेस्ट से आप जब समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का ये आपका डेफिनेशन फार्मूला बन गया। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज में टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे तो एक अलग हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आपको मिलेगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, इसका डेरिवेशन हम करेंगे तो आपको मजा आएगा कि प्रोजेक्टाइल तो बहुत हार्ड नहीं, बहुत ही आसान है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात आप समझ गए, और वह कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वह विदाउट एक्सीलरेशन से चलेगा। अब कह रहा है एंड द अदर अलोंग द वर्टिकल डिरेक्शन, यानी वाई मोशन की चर्चा हम करेंगे, ठीक, वाई मोशन की चर्चा करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन है। नोट करते भी जाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हम बोलेंगे, सारी बात को रिटेन करना मुश्किल काम है,
जो बात आपको सुनने में मजेदार लगे, अच्छा लगे, उसको आप पॉइंट आउट करते चलिएगा, रिटर्न करते चलिएगा। अब हम चर्चा करेंगे ये वाली, यानी v नॉट y इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ a projectile whose initial velocity is v naught, right? v naught यही वेलोसिटी है ना, राइट? तो ये कह रहा है कि इसका मोशन जो है वह एक्सीलरेटेड होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन। इसका मतलब एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस जी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये आपका एक्सीलरेशन है, राइट? अगर आप इसको लिखना चाहे तो आप जे कैप करके भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जे कैप होता है। अगर पॉजिटिव में है तो प्लस जे, निगेटिव में है तो माइनस जे लिखेंगे। हम इसका यूज करेंगे बिकॉज यूनिट वेक्टर जो आपका है उसका मॉड निकालेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, वेक्टर में पढ़े, राइट? तो बात यह है, ये कह रहा है कि वह कांस्टेंट एक्सीलरेशन कौन है, तो उसका नाम दिया है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ए स्मॉल जी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब जब इसकी चर्चा हम करेंगे, फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, तो 1 बाय 1 सारे बातों की चर्चा होगी। किन किन बातों की चर्चा होगी आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिए। पहली बात तो आपको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन निकालेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट? दूसरा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, जिसको आप टाइम ऑफ एसेंट भी कहेंगे। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। कई बुक ने टाइम ऑफ एसेंट है इसलिए उसको कैपिटल TA लिखा है, और एनसीईआरटी बुक ने इस टाइम ऑफ हाइट की बात किया है तो उसको TM लिखा है, राइट? टाइम, ठीक। फिर थर्ड क्या, टाइम ऑफ डिसेंट, इसको TD से लिखा है, राइट? एनसीईआरटी में टाइम ऑफ डिसेंट की चर्चा नहीं किया। क्यों भाई? होनी चाहिए ना। तो एक्सपेरिमेंटली यह प्रूफ हुआ है, और ये बात फार्मूला में भी ये प्रूफ करके दिखाई गई है, जो आगे हम चलकर दिखाएंगे कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये होता है अगर ये प्रोजेक्टाइल जो पढ़ाई गई है ना, इसमें एयर रेजिस्टेंस को 0 मान लिया है, नेग्लिजिबल कर दिया है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रोजेक्टाइल का जितना भी फार्मूला डिराइव हुआ है वो इस बात को मान करके चला है कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल, 0। तो इस केस के हिसाब से टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट पर जाने में जितना समय लगता है, मैक्सिमम हाइट से फिर उसी लेवल पर आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, और जब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को प्लस करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है। इसका डेरिवेशन करना है। फोर्थ में है क्या, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कितना जा सकता है, जिसको HM से NCERT लिखा है, ठीक। और फिफ्थ आपका हो जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज R, ठीक।
ये पूरा डेरिवेशन का पॉइंट है और ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने लिखा है इस पर एक एक करके 1 बाय 1 हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ये इंट्रोडक्शन एंड सम टर्मिनोलॉजी ये था रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए गैलीलियोस बुक, गैलीलियो साहब का एक बुक है जिसमें सबसे पहले इस बात की चर्चा हुई थी और उस बुक का क्या नाम है, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम। याद रखिएगा, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम। 1632, आज से 500-600 साल अगो पूर्व ये बुक लिखी गई और गैलीलियो का नाम तो आप लोग सुने होंगे, बच्चा बच्चा को पता है, ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने बुक में इस प्रोजेक्टाइल की चर्चा की है। अब नेक्स्ट हमारा क्लास जो होगा वो केवल डेरिवेशन से रिलेटेड होगा और ये डेरिवेशन फिजिक्स में एक मायने बात रखता है, आप उसको ध्यान रखेंगे और एक एक चीज को आप चर्चा करेंगे, डिटेल से उसको आप समझेंगे। इतनी बात को आप पकड़ करके रखिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ, तो अब नोटबुक निकाल लेना है और लिखना शुरू कीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग जितने भी बात हमने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, प्रीवियस क्लास में हमने बताया है, उस सब की चर्चा हो गई है इंट्रोडक्शन क्लास में। समय गंवाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन हम करते हैं। फर्स्ट इसमें है डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इसके जो पाथ है उस पाथ का कोई फार्मूला निकलेगा। फार्मूला प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या है, ए डॉटेड लाइन वाली, ए डॉटेड लाइन वाली जो है, ए डॉटेड लाइन, वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ये 2D फिगर है, एक्स और वाई, इसका मतलब ये प्लेन में है, तो एक ऐसा इक्वेशन बनेगा जिसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस जो है इन्वॉल्व होगा उसमें। तो सबसे पहले हम सेपरेट इक्वेशन की बात करें। सेपरेट इक्वेशन की बात अगर हम करते हैं तो कंपोनेंट ये लिखा गया है, एक्स कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा नॉट और वी नॉट वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, और ये सारे बात की चर्चा हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। फिर भी एक बार आप इसको लिखिए और एनसीईआरटी बुक में ये लिखा गया है, मैं भी एनसीईआरटी बुक से ही वर्ड को लिखूंगा। ठीक, अच्छा नंबर मिलेगा तो एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है उसी बात को, और फिगर भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल है जिसको वी नॉट वेलोसिटी से क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। लेट आप कर सकते हैं, इसमें नॉर्मल सी बात है।
let initial velocity of a projectile initial velocity of projectile b v naught ये प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल, ये तीन हम लगाए हैं, राइट, ठीक। प्रोजेक्टेड या लॉन्च्ड भी लिखेंगे, ठीक, फुल स्टॉप भी दे दीजिए। और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, कहां से प्रोजेक्ट किया गया है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक, प्रोजेक्टेड कहां से, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं x नॉट इक्वल टू 0 कॉमा y नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ओरिजिन से, क्लियर। बाय एंगल थीटा नॉट with what, with x axis। इतनी बात लिखने में कोई परेशानी है भाई? कोई परेशानी नहीं है, ये देख लीजिए, जो फिगर में बना है उसी बात को हमने लिखा है, राइट। अब सेपरेट हम दो इक्वेशन की चर्चा करेंगे। क्या? दो इक्वेशंस, टू इक्वेशंस। अब एक्स मोशन की चर्चा करते हैं। एक्स मोशन की अगर हम चर्चा करेंगे, एक कंपोनेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, और इसे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिटेल से इसकी चर्चा की है। हम सीधा डेरिवेशंस पर चल रहे हैं, ठीक। तो x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। अब आप देखिए, इट इंप्लाइज x इक्वल टू एक्स नॉट, यहां पर देखिए ब्रैकेट में हमने दे दिया है ओरिजिन 0, तो एक्स नॉट के जगह पर 0 पुट करेंगे, प्लस वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस हाफ ए एक्स 0 इंटू टी स्क्वायर। आपको ये इक्वेशन सही दिख रहा है? यहां पर मिस्टेक है, टी हमने छोड़ दिया। चलिए यहां पर टी आप लिखिए, वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा? 0 होगा। तो आपको क्या बनकर तैयार हो गया? x इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब तो बच्चा तो है नहीं कि भाई इसको भी मैं कहूं कि मल्टीप्लाई करो, 0 टर्म है तो 0 होगा, एक बार 0 क्यों लिखेंगे? डायरेक्ट हमने लिख दिया। इतनी तो बात भाई 11th क्लास में है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक। चलिए ये भी मैं साफ कर देता हूं, ठीक। आइए अब हम वाई मोशन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करें? वाई मोशन की चर्चा करें। जल्दी लिखिए, वाई मोशन। वाई मोशन में क्या चर्चा करेंगे? वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस क्या लिखेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। इसमें भी वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस क्या लिखते हैं? यूटी। तो यू के बदले
भाई 9th क्लास का ये सिंबल यू बोल रहे हैं, यू नहीं बोलना है, वी नॉट। तो वी नॉट वाई, और ऊपर जा रहा है बॉडी, तो हाफ और ए वाई टी स्क्वायर। भाई देख लीजिए यहां से ओरिजिन की बात आप कीजिए, ओरिजिन से हम चल रहे हैं। इट इंप्लाइज y इक्वल टू ये 0, y नॉट 0 लिए हैं, प्लस वी नॉट y, वी नॉट साइन थीटा नॉट, वी नॉट साइन थीटा नॉट, और y नॉट t भी तो लिखेंगे, राइट? ठीक, तो वी नॉट y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर एंड प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू आप माइनस जी टी स्क्वायर। समझे बात? इट इंप्लाइज y इक्वल टू क्या लिखेंगे ये, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन को एक टर्म और आप बढ़ा सकते हैं क्या? तो आप यहां लिखिएगा आगे चल करके इसमें इट इंप्लाइज y इक्वल टू, अच्छा यहां तो t फिर छूटा है t, वी नॉट साइन थीटा नॉट t, यहां भी आप लिखिए t, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ टी, हाफ जी टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी नॉट ठीक साइन थीटा नॉट मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट से आप टी के वैल्यू को निकालिए, तो ये बन जाएगा x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। भाई इस इक्वेशन से निकालिए ना, ठीक, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट एंड माइनस ये टी के जगह पर पुट करना है, माइनस हाफ जी, राइट, और फिर टी स्क्वायर है इसका स्क्वायर, एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट एंड होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, t इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट, क्या फ्रॉम इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 2 में जो t था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। अब इक्वेशन 1 को हम समाप्त कर देते हैं और इसको आप अरेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका टैन थीटा नॉट एंड एक्स। एनी प्रॉब्लम? और इसको आप अरेंज कर लीजिए, क्या लिखेगा, माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर, राइट, अपॉन टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इसका होल स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, और इसे हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन भी कहते हैं। क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, राइट, और इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। क्यों भाई? इसमें y भी है और x भी है, y और x दोनों हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल जो है
उसके पाथ को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए, एक आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो ठीक है, बायो का स्टूडेंट है तो थोड़ा सा मैं कहूंगा आप याद करके चलिए। ठीक, याद क्या करना है, सो आप ध्यान से सुनिए। ठीक, क्या याद करना है, तो इसका ग्राफ आप देखिएगा तो इसका जो ग्राफ मिलेगा ये पाराबोलिक, कहीं कहीं पाराबोला भी लिखा होगा, पाराबोला, राइट। ये ऐसा ग्राफ होता है, राइट। तो ये इक्वेशन बनता है आपको y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। आपको एनसीईआरटी पेज पर दिया हुआ है, आप इसको ओपन कर लेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी बुक का सिंबल और एनसीईआरटी बुक हम आपको रीड करा रहे हैं। ये पेज है इस साइड जहां पर इक्वेशन ये लिखा है, उसी जगह लिखा हुआ है y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। इस तरह का जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन आपको पैराबोलिक इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये जो है स्ट्रेट लाइन का। तो ये इक्वेशन, अब प्रॉब्लम यह है कि बायो का बच्चा है तो उसे तो प्रॉब्लम होगा, मैथमेटिक्स का है तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन, राइट। तो इससे ये आपको मिलता है, क्या मिलता है, बिल्कुल देखिए y और x के बगल में क्या है, tan थीटा नॉट, यहां भी x के बगल में क्या है, a है जो कांस्टेंट है। ठीक, अगर थीटा नॉट यहां कांस्टेंट हो तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। और bx स्क्वायर, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये b बन गया, ये तो है, ये क्या बन गया यहाँ tan थीटा नॉट, और ये जो b है ये b क्या बन गया, g अपॉन 2 v नॉट कॉस थीटा नॉट होल स्क्वायर। ठीक, और x तो बगल में आ गया, राइट, बात समझ गए। सो ये जो है पैराबोलिक की नेचर है। अब सेकेंड इक्वेशन की चर्चा हम करेंगे। क्या है सेकेंड इक्वेशन, इसमें सेकेंड इक्वेशन है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। हेडिंग दीजिए, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लगा। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, स्मार्ट बोर्ड होता है, डिजिटल जो बोर्ड है उस पर आसानी से होती है पढ़ाने में, बहुत काफी पैसे मिलता है, उतनी व्यवस्था मेरे पास नहीं है। ठीक, अब आप हेडिंग दीजिए टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू अटेन मैक्सिमम हाइट। क्या लिखेंगे, द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू अटेन मैक्सिमम, MAX पर पावर M देंगे, समझना, मैक्सिमम हाइट, HEIGHT हाइट। यहां हाइट का स्पेलिंग थोड़ा सा जैसे तैसे डॉक्टर स्टाइल में है, लेकिन बात समझिए, हाइट आप लिखिए, और इसे डिनोट किया गया TM, स्मॉल TM। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो वाई मोशन की चर्चा होगी, क्लियर। तो आपको वाई मोशन में आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है,
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन EOM फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ेंगे? V इक्वल टू V नॉट प्लस क्या लिखेंगे? AYT। यही ना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। 9th क्लास का अलग सिंबल है, V इक्वल टू U प्लस AT है नहीं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन AY। बात समझ लीजिए। तो V के जगह पर हम क्या लिखेंगे? VY। क्या लिखेंगे यहाँ? VY इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का 0, और वह धीरे धीरे रिटर्न होना शुरू करेगा। तो VY इक्वल टू, और V नॉट यहां पर Y लिख दीजिएगा, V नॉट Y। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी उसका कंपोनेंट, तो ये क्या है? V नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक, V नॉट साइन थीटा नॉट एंड प्लस AY का वैल्यू क्या रखेगा? -G, एंड T के जगह पर क्या रखेगा? TM। T is replaced by TM, AY is replaced by -G, and V naught Y is replaced by V naught sin theta naught। क्लियर? तो अब आप इसमें पुट कीजिए, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। वर्टिकल में, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल में है ये वेलोसिटी, राइट? वर्टिकल कंपोनेंट तो 0, दिस इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा नॉट, राइट, -G TM, राइट? इधर ले आइए, देयरफॉर TM एक ही बार लिख देता हूं, TM इक्वल टू क्या हो जाएगा? V नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन G। ठीक, इसे कोई बुक टाइम ऑफ एसेंट भी कहा है। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, राइट? टाइम ऑफ एसेंट, बातें समझ लीजिए। तो टाइम ऑफ एसेंट हमारा निकल गया, और कोई बुक इसे TA से भी लिखा है। A स्टैंड फॉर एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, बट NCERT ने TM लिखा है, यानी टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू अटेन मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? एक और टर्म है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे कैपिटल TF, NCERT ने स्मॉल TF लिखा है, नहीं कैपिटल TF लिखा है, T और F। भाई याद करके नहीं आता हूं, देख लेता हूं NCERT में क्या सिंबल है, तो सिंबल देखते रहना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट TF है। क्लियर? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखे हैं आप? Y इक्वल टू Y नॉट प्लस, आप क्या लिखे? ये सेकेंड इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन का V नॉट YT एंड प्लस हाफ AYT स्क्वायर, राइट? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्जेक्ट यहां से चला है और फिर यहां आ गया फाइनल, तो यहां पर ये Y नॉट और Y दोनों को 0 कर, ये 0, Y को 0 कीजिएगा, यानी ओरिजिन पर पहुंच गया है। ऐसे चल करके यहां पहुंच गया। बात दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, भौंदू की तरह नहीं समझना है। क्या है? ये Y को आप 0 लिखिए, इसका मतलब ओरिजिन पर पहुंच गया है, और Y नॉट तो 0 है ही है। ठीक, एंड प्लस ये क्या कीजिएगा? V नॉट Y, इसका V नॉट साइन थीटा नॉट, V नॉट साइन थीटा नॉट, एंड ये जो आपका T है यही TF बन जाएगा। क्या बन जाएगा? TF। क्यों? क्योंकि आपने ये जो Y है इसको आपने 0 लिखा, इसका मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच गया, पहुंच तो गया है यहां,
x तो बनेगा लेकिन y नहीं बनेगा, y नहीं बनेगा, राइट। तो t इज रिप्लेस बाय tf एंड प्लस हाफ और a y का वैल्यू माइनस g, राइट, एंड a t रिप्लेस हो जाएगा अगेन tf से, ये बन गया स्क्वायर tf स्क्वायर। बात कुछ समझ में आई? चलिए, इट इंप्लाइड ये टर्म को इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, क्लियर। ये और ये एक हर स्टेप को नहीं लिख रहा हूं भाई, बात को समझना है, इतना बच्चों की तरह नहीं समझना है। आप 11th क्लास में हाफ माइनस जी है तो ये माइनस कर देगा, इधर ले आए तो क्या बन जाएगा हाफ जी टी एफ स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेगा वी नॉट साइन थीटा नॉट टी एफ, राइट भाई। ये से ये कैंसिल होगा, ठीक। अब आप यहां टी एफ रख लीजिए, टी एफ दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन क्या g, ये बनेगा, ठीक। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बार यहां नोट करके लिख लीजिए, टाइम ऑफ एसेंट क्या निकला, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो टीएफ है इक्वल टू आप टी ए प्लस टी बी। भाई यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा टी ए, जिसको आप टी एम से भी लिखे, चलिए आप एनसीईआरटी के हिसाब से लिख लीजिए, एनसीईआरटी के हिसाब से लिखिएगा तो इस टी को क्या लिखिएगा स्मॉल टी एम एंड प्लस हम इसको टी डी लिख लेते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो अब आप देखिए टीएफ कितना लिखे, 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी एंड टीएम कितना लिखे हैं v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी एंड प्लस टी, क्या टी डी। हम कैपिटल टी डी लिख दिए, बात को समझिएगा, टी डी ये टाइम ऑफ डिसेंट है। लग क्या रहा है भाई, ये स्टाइल से तो लिखेंगे तो लगेगा आपको टी है कि उसमें डी एच बन गया है। चलिए उसको ठीक से लिखते हैं, क्या लिखेंगे टी डी, अब तो दिख रहा है, ठीक। तो इसको इधर लाइएगा, माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा टी डी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर है, क्लियर। तो देयरफॉर टी ए इक्वल टू टी डी, इट मींस टाइम ऑफ एसेंट जाने में जितना समय लगा उतना मैक्सिमम हाइट से नीचे जो जाने में समय लगा वो दोनों बराबर है। देखिए ना इक्वेशन में आप देखिए टाइम ऑफ एसेंट यही आपको वैल्यू आएगा, ये आएगा, ठीक, और टाइम ऑफ डिसेंट भी यही आया। भाई इसको इधर माइनस करके एलसीएम लीजिएगा, 3-4 स्टेप हमने खत्म कर दिया, आप डेरिवेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब क्या है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो इसको मैक्सिमम हाइट कैसे ऑब्टेन करेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ये हम चर्चा करेंगे इसकी मैक्सिमम। तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट की चर्चा हम करेंगे, क्लियर। तो वाई कंपोनेंट में है क्या जो मैक्सिमम हाइट, तो देखिए ये वाई की बात करेंगे, वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी एंड प्लस हाफ, क्लियर, ए वाई टी स्क्वायर, ठीक, क्लियर। अब चलिए मैं सोचा इसको अच्छा से साफ कर दूं, चलिए हाँ। तो अब हम आगे चले, अगर मैक्सिमम हाइट अटेन करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को यहां पुट कर दीजिए। तो
ये हमारा क्या बन जाएगा, y हमारा क्या बन जाएगा, HM। दिस y, इसको आप क्या लिखेंगे, HM। y नॉट 0 प्लस v नॉट y को क्या लिखेंगे आप, v नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक, v नॉट y को t क्या लिखेंगे आप, tm, एंड प्लस क्या लिखेंगे, हाफ ए वाई की जगह पर माइनस जी एंड tm स्क्वायर, जिसको आप टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू HM इक्वल टू 0 तो 0 खत्म हो गया, अब ये v नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक, राइट, इनटू tm का वैल्यू क्या होता है भाई, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में जो टाइम लगता है वो v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, राइट। एंड ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करें, माइनस हो जाएगा, और ये आप लिखेंगे हाफ जी, और फिर tm ये स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, राइट। इसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे। भाई ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं इसको तत्काल, हाँ, ठीक। अब तो दिख रहा है y कंपोनेंट को मैंने उस ग्राफ से, भाई एक कचरा हो जाता इसलिए मैंने साफ कर दिया है यहां। तो आप देखिए tm स्क्वायर, तो यहां tm जो ये वैल्यू रखे हैं, ये वैल्यू जो रखे हैं यही तो यहां भी रखाएगा, यहां स्क्वायर नहीं है, यहां स्क्वायर, क्लियर। अब आप इट इंप्लाइज HM दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए v नॉट इंटू v नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट साइन स्क्वायर थीटा नॉट। भाई साइन थीटा नॉट होल स्क्वायर दीजिएगा, तो अगर स्क्वायर हटाइएगा तो खैर आप 10th क्लास में पढ़े हैं यार, उतना माइनस, यह माइनस, और इसको आप देखिए क्या लिखिएगा, ये हाफ जी, और इसका आप निकाल दीजिए v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी स्क्वायर, ठीक। एक जी से एक जी कैंसिल हो गया। अब आप इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो HM दिस इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ a 1g है तो क्या हो जाएगा भाई g, और ये 2 है, यहाँ g है तो 2g, एक इसके बीच को गायब कर रहा हूं, नॉर्मल सी बात है, तो ये बन जाएगा यहाँ 2v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस ए बन जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, क्लियर। अब ये देयरफॉर HM दिस इज इक्वल टू, दो में से एक गया 1, तो इसका मतलब v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। ये फॉर्मूला निकल गया आपका मैक्सिमम हाइट का, क्लियर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। आप प्रोजेक्टाइल को इंट्रोडक्शन क्लास को पकड़िए और कहा क्या आपको करना है, आसानी से ये बन जाएगा, ठीक। अब एक न्यू टॉपिक क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। यहां हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या है, ये तो आप मैक्सिमम हाइट की बात किए हैं, ठीक, कि कहां तक वो हाइट अटेंड करेगा, और यहां क्या है आपका, यही है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपको एक्स मोशन की चर्चा करना पड़ेगा। एक्स मोशन क्या है, तो x इक्वल टू x नॉट प्लस
वी नॉट एक्स टी, ठीक, एंड प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक। अब ये जो x है ये r बन जाएगा, ठीक, r लिखेंगे, और x नॉट ओरिजिन है 0 लिखेंगे, प्लस v नॉट x के बदले ये लिखेंगे v नॉट cos थीटा नॉट, एंड t के बदले क्या लिखेंगे tf, क्या लिखिए, एक लाइन मैं लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्यों, क्योंकि यहां से यहां गया है, राइट, एंड प्लस हाफ ax 0 एंड tf स्क्वायर। कहने की जरूरत नहीं है, r इक्वल टू क्या बन जाएगा, v नॉट cos थीटा नॉट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या लिखेंगे 2v नॉट sin थीटा नॉट अपॉन g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड प्लस ये टोटल टर्म 0 बन जाएगा, 0 बन गया ना, ठीक, राइट। तो ये बन गया हमारे पास r इक्वल टू क्या लिखेंगे, v मल्टीप्लाई v नॉट, तो v नॉट स्क्वायर इंटू 2, आप लिखिए नहीं लिखिए, मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है, तो क्या बन जाएगा आपका 2 cos थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट अपॉन g, राइट। दिस इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन g, राइट। ये बात बन गई, ये आपका दोनों फार्मूला बन गया। आप इस फार्मूला का यूज कीजिए या इसका, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो प्रॉब्लम नहीं है, बायो के स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी याद रखेगा कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x, x की जगह पर थीटा रख दीजिएगा, ठीक, वो याद रखिएगा, ये मैथमेटिक्स में ट्रिगो में पढ़ना है, ठीक, ये होता है तो ये रिप्लेस कर दिए। अब बात ये है कि ये मैक्सिमम कब होगा, r हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा साइन 2 थीटा नॉट ये क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, क्लियर, व्हेन साइन 2 थीटा नॉट इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक, तो 1 का मतलब क्या हो गया, साइन 90 डिग्री, ये कैंसिल कीजिए तो क्या बन जाएगा यहां, देयर इट इंप्लाई 2 थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर, 2 थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, 45, क्लियर, 45, तो रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, रेंज क्या हो जाएगा, सो आर मैक्सिमम रेंज, ठीक, क्या बन जाएगा, v नॉट स्क्वायर अपॉन g, v नॉट स्क्वायर अपॉन g, एक मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हो गया। और आपको कहेगा कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर, तो 45 डिग्री आप याद रखेंगे, 45 डिग्री पर अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक।